तो देखते हैं डायग्राम स्टूडेंट्स कैसे हम लोग बनाते हैं हार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो हार्ट का डायग्राम इस तरह से हम लोग बनाएंगे और दे आर 4 चैम्बर इन हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। वेरी इजी डायग्राम है। ओके, ये आपका हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएंगे राइट, ये राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट्स। और ये क्या हो जाएगा राइट ऑरिकल ना, या ऑरिकल या फिर हम लोग एट्रियम भी कह सकते हैं, राइट एट्रियम। ठीक है ना। और ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, देखो वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट अगर पल्मोनरी लगा हो ना तो समझो कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ठीक है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी ना, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट अगर पल्मोनरी लगा हो तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है ना। और ये जो है सो आउटा होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, ये ना देखो ये आउटा है, इसको हिंदी में कहा जाता है महाधमनी, लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं इसको। ये आउटा को लार्जेस्ट आर्टरी कहा जाता है, और यहीं से जो है वो पूरे जो बॉडी है ना, पूरे बॉडी के टिश्यू है, सेल है, वहां तक वो ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसको देख रहे हो, ये सुपीरियर वेना कैवा होता है, सुपीरियर वेना कैवा हम लोग पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे पहले। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अलग अलग, जैसे हार्ट है तो इसमें जो ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब के लिए भी अलग डायग्राम बनाकर समझेंगे। ठीक है, और ये जो है जैसे ये हो गया आपका सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंफेरियर वेना कैवा, इंफेरियर वेना कैवा। ठीक है, और ये तो वही है पल्मोनरी आर्टरी, ये भी पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। तो इस ये जो और इसको जो हम बोलते हैं सेप्टम, इसको क्या बोलते हैं सेप्टम। और ये क्या होता है पेरिकार्डियम ना, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से जो है आपका हार्ट जो है वो क्या होता है बॉन्डेड। एमसीक्यू में अगर आ जाएगा कि हार्ट इज बॉन्डेड बाय विच मेम्ब्रेन, तो आप क्या लिखोगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, क्या लिखोगे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हार्ट जो है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थिकनेस होता है इसमें वेंट्रिकल में, क्योंकि प्रेशर के साथ जो ब्लड आता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि लंग्स जो है एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, उसमें बताएंगे। तो एक्चुअली लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको हम लोग क्या लिखते हैं HbO2। HbO2 जो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मैं लिख देता हूँ HbO2 ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको आप कह सकते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कह सकते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये क्या है ऑक्सीजन के साथ मिला होता है। तो जो ब्लड आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सबसे पहले जो है वो पल्मोनरी वेन से आया, किसमें, हार्ट का चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ जो वॉल्व है इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व।
ठीक है। ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है इसको हम लोग एक और मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं ना, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग कहते हैं आउटर वाल्व, आउटर वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि देखो ये आउटा है, तो आउटा है और ये ऐसे ये पाइप गया हुआ है, आप इसको ऐसे ऐसे भी करके यहाँ पे देख सकते हो, ये डायरेक्ट लाइन ऐसे हम बना देते हैं तुम लोग को समझने के लिए, ठीक है, ऐसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो कि ऐसे जो ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, इसके बाद ये जो वॉल्व है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहाँ के बाद ये जो है ब्लड ये चला जाएगा यहाँ पे आउटा, आउटा से पूरे आपका चला जाएगा ऑल बॉडी टिश्यू, ऑल बॉडी टिश्यू, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद टिश्यू में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या होगा कि टिश्यू में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, तो वो पूरे ब्लड के साथ जो आएगा वो फिर देखो जैसे एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम में आया था, तो उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, तो राइट जो एट्रियम है यहाँ पे देखो ये जो है ना इंफेरियर वेना केवा, ठीक है, ये तो राइट एट्रियम, इंफेरियर वेना केवा और आपका सुपीरियर वेना केवा, इधर साइड से और इधर दोनों साइड से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या HbO2, क्या लिखते हैं, सॉरी HbCO, HbCO क्या लिखते हैं, HbCO। देखो HbCO जो है ना, ये क्या होता है कि आपका कार्बोक्सी है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या आप जैसे वहां पे कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप इसको कह सकते हो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या कह सकते हो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया था लेफ्ट एट्रियम में, वैसे पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, सॉरी यहाँ मैंने जो ऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ पे इंटर किया था लेफ्ट एट्रियम में, उसी प्रकार यहाँ पे जो राइट एट्रियम है वहाँ पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड इंटर करेगा, ठीक है। और एक्चुअली हम इसको रेड मार्कर से दिखा देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये जो ये है, ठीक है ना, ये आप मान लो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आता है, तो उसी प्रकार जो है आपका, ठीक है, उसी प्रकार क्या है आपका, उसी प्रकार क्या है कि जो राइट एट्रियम है वहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जैसे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये दोनों काम हो गए। तो जब ब्लड when blood comes into the atrium then they relaxes, जब एट्रियम में आया ब्लड तो रिलैक्स हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे तो लेफ्ट एट्रियम है, अब यहाँ पे जो वॉल्व है, जैसे यहाँ पे क्या था बाइकस्पिड वॉल्व, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जिसको मिट्रल वॉल्व आपने कहा, तो यहाँ पे क्या होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जैसे ही जिस प्रकार यहाँ पे आपका ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड आते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं, उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पे जो राइट एट्रियम, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है वहां से क्या होता है, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखते हो कि ये जो वॉल्व है जिसको हमने कहा आउटर वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आउटा है इसलिए आउटर वॉल्व हो गया, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये पल्मोनरी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड की हमने बात किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो HbCO है ना, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, तो ये ना ये ऐसे से ऐसे होके जाता है, इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये चूंकि पल्मोनरी आर्टरी से होकर जा रहा है लंग्स तक, इसलिए आप इस वॉल्व को
क्या कह सकते हैं? आप इस वॉल्व को क्या कह सकते हैं? आप इस वॉल्व को कह सकते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या कह सकते हैं? पल्मोनरी वॉल्व कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, ये आपका बीच में सेप्टम हो गया, ये आपका बीच में सेप्टम हो गया। ठीक है, एक बार और देख लो यहाँ पे। ठीक है, कैसे बता देते हैं तुम लोग को कि लंग्स से वहां पे ऑक्सीजन के साथ ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में। तो दोनों रिलैक्सेस हो जाते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर वॉल्व से होते हुए चला जाता है आपका आउटा से पूरे ऑल ब्लड ऑल बॉडी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये वॉल्व होता है वो बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये चला जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी तक, जो लंग्स के पास जाएगा, वहां पे गैस एक्सचेंज होगा। तो ये हार्ट का फंक्शन आप देख रहे हो। ये बीच में एक सेप्टम है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, तो अगर ऑरिकल में ब्लड आता है तो रिलैक्सेस होता है, जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वो रिलैक्सेस होता है। और भी हार्ट के बारे में ऐसे नोट